हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों के लिए ये वीडियो है। और ये किस टॉपिक पे है? मास्टरबेशन, सेल्फ स्टिमुलेशन। क्यों मैं आज इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ? क्योंकि एक बहन ने कमेंट में क्वेश्चन किया था, तो मैं इसलिए ये वीडियो बनाई हूँ कि इसको अच्छे से समझो कि ये मजाक नहीं है। इंसान सोचता है कि हम ऐसे कर लेंगे तो ये इच्छाएं खत्म, तो हम इसमें पाप के भागी भी हम नहीं बनेंगे, हमें ये लगेगा कि हम गलत भी नहीं कर रहे हैं और हम सुरक्षित रहेंगे। नहीं, इसमें समझ लो क्या होता है, आप अपना नुकसान करते हो, अपनी ऊर्जा को आप अपने हाथों से बर्बाद करते हो। मजाक नहीं है, ये खेल नहीं है। आप सोचते हो कि चलो हमारे धार्मिक ग्रंथ में, पुराणों में ये लिखा गया है कि हाँ, किसी और से इंटीमेट होना पाप है, तो हम ऐसा कर लेंगे, ये वाला रास्ता अपनाएंगे तो ज्यादा सही है। नहीं, ये तरीका गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। और मैं आज बताऊंगी कि इसके नुकसान क्या क्या होते हैं, इसमें आप क्या लॉस करते हो। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी, क्योंकि मेरे सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए इस चीज के बारे में समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मल चीज नहीं है, बहुत जरूरी है समझना। तो इसके दो दृष्टिकोण हैं। एक तो देखिए फिजिकल और एक स्पिरिचुअल, मतलब एक आध्यात्मिक और एक शारीरिक। तो आज मैं समझाऊंगी दोनों तरीके से। तो शारीरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मास्टरबेशन, सेल्फ स्टिमुलेशन करना जो है, कोई बीमारी नहीं मानी जाती, लेकिन अगर अति हो जाता है ना तो सच में एक बीमारी बन जाती है। जिसको इसकी लत लग जाती है ना, तो वो उसी के पीछे एकदम पागल रहता है। सोचिए, तो आप ये नॉर्मल बात समझ रहे हो? नहीं, नॉर्मल नहीं है ये चीजें, बहुत गहराई से समझने वाली बात है ये। और इस पे लोगों को वीडियो बनाते भी बहुत लोगों को शर्म आती है। शर्माना नहीं चाहिए। देखिए, सही बताऊं, अगर इंसान उस चीज के लिए शर्म करेगा ना, अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देता है। फिर बाद में क्या होता है, जाके उसी डॉक्टर के पास बार बार वही शब्द दोहराते हैं कि सर मैंने तो ऐसी गलती कर ली है, मैं क्या करूं, मुझे तो बड़ी कमजोरी आ रही है, ये आ रहा वो आ रहा है। कितनी बहनें हैं, उनको कितनी बीमारियां बन जाती हैं अंदर से, पता ही नहीं चलता। तो देखिए, ये चीजें करना जो है, कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हद से ज्यादा कर लिया है इस चीज को, तो समझ लीजिए आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाता है। ये आपके लिए समस्याएं आ सकती हैं, और समस्याएं किस तरह से आती हैं ये भी मैं बता रही हूँ आपको। तो इसमें सबसे पहला क्या होता है कि आपको एकदम थकान से और कमजोरी महसूस होगी। आप हर वक्त थके थके रहोगे, आपकी सारी एनर्जी तो चली गई है। और आपके अंदर क्या आता है, फोकस की कमी हो जाती है। जैसे आप कहीं ध्यान लगा के कोई काम कर रहे हो, तो वहां से तुरंत आपका मन हट जाएगा, तुरंत उसी चीज में आ जाता है। आप लगा पाते हो अपना मन? आप खुद सोचो, अपने आप से पूछो ये क्वेश्चन कि आपका मन कहीं लगता है? घूम फिर के वहीं अटक जाएगा। कोई भी काम करते रहोगे, अचानक से वहीं दिमाग पहुंच जाएगा, बस ये काम करना जरूरी है। सोचिए, ये समस्या ही तो है। और फैंटेसी की लत लग जाती है, मतलब आपको उसमें मजा आने लगता है। आप सोचते हो कि इसी में तो सारा मजा है। और कितने भाई लोग ये पोर्न वाला जो वीडियो होता है देखने नहीं लगते हैं, उनको लत लग गई है उसकी, उनको उसी में फैंटेसी लग रही है कि हाँ, इसी में आनंद है सारा। और तो और जो आपका रियल रिलेशनशिप है, उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट कम होने लगता है। जो भाई लोग फंसे हुए हैं इसमें, वो खुद सोचें कि उनका अपने पार्टनर के साथ मन ही नहीं लगेगा, उनको रिश्ता अच्छा ही नहीं लगता, उनको यही अच्छा लगता है, ये मजा देने लगता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग गिल्ट में चले जाते हैं, उनको डिप्रेशन हो जाता है, उनको मानसिक तनाव होने लगता है। ये मजाक नहीं होता, ये समस्याएं हैं जो मैं बता रही हूँ। गिल्ट में ऐसे चले जाते हैं कि ये चीजें किसी से कहते भी उनको शर्म आती है। खुद अपने आप ही हीन भावना से खुद को देखने लगते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। करेंगे, पहले तो कहेंगे अब नहीं करूंगा, पहले तो सोचेंगे कि नहीं अब इससे दूर रहूंगा, फिर कर लेंगे वही गलती, और फिर वो गिल्ट में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि फिर मैंने सोचा था नहीं करूंगा, फिर वही चीज कर रहा हूं मैं। तो क्या है ये समस्याएं ही तो हैं। और इससे क्या होगा, मानसिक तनाव रहेगा रहेगा अंदर अंदर। ये चीजें किसी से कह भी नहीं पाते हैं, और किसी से कहेंगे भी तो लोग हंसेंगे उन पर। तो अंदर अंदर क्या होता है, अंदर अंदर घुटन। और तो और कई बार असली समस्या क्या होती है, मास्टरबेशन नहीं है, सेल्फ इंस्टिमुलेशन नहीं है, क्या है,
कभी कभी होता है कि इसका मेन कारण क्या बन जाता है, पोर्न एडिक्शन। उसके जो आप देखने के आदी बन चुके हो, उसमें एडिक्ट हो चुके हो, वो होता है इसका असली रीजन। मतलब ये काम जो आप कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये मैं अपने आप कर रहा हूं, नहीं, कभी कभी वो देखने की वजह से आप इसके आदी बन गए हो, इसकी लत क्यों लगी है। अगर आप उस चीज में इन्वॉल्व ना होते तो शायद ये आदत आपको ना पड़ती। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपना दिमाग कहाँ लगाया करो, ऐसी वीडियो को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया करो। कोई गंदी वीडियो आती है, कोई ऐसी पिक्चरें दिखाई दे रही हैं आपके सामने न्यूड, तुरंत उसको ब्लॉक करो, तुरंत ब्लॉक लिस्ट में डालो। अगर आप समझदार हो तो, अगर बेवकूफ हो तो कोई बात नहीं, देखते रहो, अपने खुद ही अपने आप को बर्बाद करोगे। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अगर सोशल मीडिया पे है, स्क्रॉल किया, अचानक से कोई ऐसी गंदी वीडियो आई, उसको तुरंत देखने लगते हैं। सोचिए, तुरंत उसके वहां देखने से पहले उसके जो उसका जो चैनल है उसका नाम पढ़िए और तुरंत उसको ब्लॉक मारिए। इतनी हिम्मत रखिए, तब जाके आप बच पाओगे, वरना ऐसे बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि जब वो सब चीजें इंसान को अट्रैक्ट करती है तभी इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं। और अब बताऊंगी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या नुकसान होता है। देखिए, भक्ति मार्ग में इस चीज को क्या कहा जाता है कि जो ये काम हम करते हैं, ये जो मास्टरबेशन, इससे क्या होता है, इससे समझ लीजिए क्या है, आप अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, असंयम है, कंट्रोल नहीं कर पाए, आपका अपने इंद्रियों पर कंट्रोल है ही नहीं। इसीलिए संत लोग क्या कहते हैं, इसको छोड़ने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि बेटा इस चीज से तो बिल्कुल दूर रहो, ये गलती कभी करना ही मत। और लोग जाने अनजाने ये गलती करते करते हैं, उनको लगता है कि ये तो कोई पाप थोड़ी ना है, इसमें कोई देख थोड़ी ना रहा है, ये अपने हाथ में है। लेकिन नहीं, ये पाप है। और इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो इसका प्रभाव किस तरह पड़ता है। सबसे पहले तो आपका मन चंचल हो जाता है, इतना चंचल होगा कि आप बैठे रहोगे नाम जब पूजा पाठ भक्ति में, तुरंत वही करने का मन कर देगा। सोचो, अचानक से आपका मन वहीं जाके वहीं टिकता है और आपका ध्यान मेडिटेशन में मन ही नहीं लगेगा, आपको भगवान के पास बैठने का मन करेगा। सोचिए, आप ध्यान कर रहे हो, अचानक से वो इच्छाएं आ जाती हैं, कितना नुकसान है। नाम जाप कर रहे हो, पता चला मन वहीं भटक रहा है। और इससे क्या होता है, जब आप मेडिटेशन करके अपनी एनर्जी को हाई करते हो, वो फिर खींच के नीचे ले आती है। तो मतलब इससे क्या होता है, ऊर्जा नीचे की तरफ ही आती है। और ये काम करने से आती है आपकी एनर्जी जितनी भी हाई रहेगी तुरंत नीचे आ जाएगी, लो हो जाती है। वही है नीचे आने का मतलब, लो होना, और कौन सी नीचे आएगी। और वो सेवन चक्रा के हिसाब से देखा जाए तो सच में वो एनर्जी सीधे क्राउन चक्रा से आपके मूलाधार चक्रा पे आके अटक जाती है, वहीं रुक जाती है, वो खींच लेती है पूरी एनर्जी। और तो और बार बार आपके अंदर ही डिजायर आती रहेगी, सेक्सुअल डिजायर। और उसी थ्रू क्या होगा, जब ये डिजायर आएगी तो आपके अंदर खूब गंदे गंदे विचार आएंगे, ये करूं वो करूं, मतलब उसके लिए पता नहीं कितनी चीजें सोच लेंगे आप। जो मेरे भाई इस चीज में फंसे हैं, कहते नहीं उसमें एडिक्ट हो गए हैं, तो क्या होता है, तो उसके आदी जब बन जाते हैं तो क्या करते हैं ऐसे भाई लोग, वो तो छोड़ो, मास्टरबेशन छोड़ो, क्या होता है ऐसे लोग, सोचिए, लड़कियों को फंसाने लगते हैं झूठ बोल के। कितने भाई लोग इसकी लत लग गई है तो क्या करते हैं, लड़कियों को झूठा वादा देंगे, मैं तो शादी कर लूंगा, सोचिए, सिर्फ उसी एक इच्छा को पूरा करने के लिए। और बहनें बेवकूफ़ बन रही हैं। मैं सारे भाई को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बेवकूफ़ बनाते हैं और बहनें बेवकूफ़ बन जाती हैं, शादी का झांसा देके और ये काम कर लेते हैं। तो अध्यात्म में पता है क्या कहा गया, अध्यात्म में कहा गया है कि अगर इस ऊर्जा को आपने संभाल लिया, आप इस चीज से बच गए, मास्टरबेशन से, सेल्फ स्टिमुलेशन से, तो क्या होता है, इससे आप सारी ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है। अब उस चीज से आप बचे तो आपके अंदर एनर्जी हाई हो जाती है। तो सच में जो आपका काम नहीं बन रहा है वो बनने लगता है, आपकी भक्ति में मन लगने लगता है। और वो ऊर्जा क्या होती है, क्रिएटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। आपके अंदर नए नए स्किल आने लगते हैं, नए नए तरीके आने लगते हैं काम करने के। उसी ऊर्जा की बदौलत इंसान भगवान की भक्ति कर पाता है, वरना ड्रेन करते रहोगे तो नुकसान आप ही का है। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ, नाम जब पूजा पाठ भक्ति करो। आपके अंदर ये चीजें अगर आ रही हैं, ये विचार चल रहे हैं, अगर ये गलत आदत है आपके अंदर, तो इससे क्या करना है, इससे बचना है। और अपनी सारी एनर्जी को क्या करना है, अगर संभल गए तो आप उस एनर्जी को क्या करना है, क्रिएटिविटी में
चेंज करना है, बदल देना है उसको। तो मेरे सोल फैमिली मेरे समझ गए होंगे कि हाँ ये क्या है क्या। देखिए इसको, इस टॉपिक को मैं क्यों लेके आई, मैंने कमेंट किया तो मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए मुझे, क्योंकि सच में लोग भटके हुए हैं। अगर बहन ने इस बारे में मुझसे पूछा तो इसका मतलब क्या है कि लोग भटके हुए हैं, तभी तो क्वेश्चन हो रहा है, तभी तो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हाँ वो हिम्मती थी, उन्होंने क्वेश्चन किया, वरना तो लोग शर्माते हैं। और किसी की हिम्मत नहीं थी, उन्होंने हिम्मत करी तो उन्होंने क्वेश्चन किया, और उन्होंने अच्छे के लिए किया, क्योंकि उनका एक क्वेश्चन ये सोच लीजिए कितने लोगों को सुधार सकता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आपके अंदर जो टॉपिक आए उस पर आप क्वेश्चन करिए करिए। अगर मेरे अंदर आएगी वो चीजें तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि पता है क्या होता है, कितने लोगों की लाइफ जो है बच जाती है, कितने लोग जो भटके हैं सुधर जाते हैं, वरना तो शर्माते रहो ऐसे। बस अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, बस आपको अपनी लिमिट पता है, मुझे अपनी लिमिट पता है, बस। और अच्छे के लिए अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो कोई बुराई नहीं है। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ मास्टरबेशन कितना ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, शारीरिक दृष्टिकोण से भी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी। तो इससे बचना है। दोनों तरफ से हमारी एनर्जी समझ लो ड्रेन ही होती है। जय श्री राम, जय नीम करोली वाला।